गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम जो विषय लेके आए हैं आपके सामने वो है पशुपालन। ठीक है, इस वीडियो में पशुपालन का जो अध्याय नंबर 3 है, ठीक है, पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, उन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, उनसे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर हमारे। तो पहला नंबर का जो प्रश्न है वो है पशु चिकित्सा में गंधक के कोई दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो पशु चिकित्सा में गंधक के क्या उपयोग होते हैं, इस चीज़ को समझना है हमको। तो पहला है पशु की खुजली दूर करने के लिए। ठीक है, जो गंधक होता है आपका, ठीक है, सल्फर है ना, गंधक के सल्फर के रूप में भी होता है। तो पशु की खुजली दूर करने के लिए होता है। ठीक है, दांत एवं चर्म रोगों के मरहम बनाने में। ठीक है, जो दांत एवं चर्म रोग होते हैं ना, ठीक है, त्वचा के रोग, ठीक है, तो उनके मरहम के रूप में, मतलब उनके, ठीक है, मरहम बनाने में भी क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। किसका? गंधक का। तो याद रखना है आपको, खुजली दूर करने के लिए और उसके बाद में चर्म रोगों और दांत के मरहम के लिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, वो है नीला तोता के दो कार्य लिखिए। तो नीला तोता के दो कार्य क्या है? ठीक है, तो नीला तोता आपको पता है कौन सा, ठीक है, होता है। तो उसमें पहला है आपका पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए। ठीक है, पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और फुटबाथ के लिए, है ना, फुटबाथ जो होता है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो है आपका प्रश्न नंबर 3, वो है पैर डुबकी ना, फुटबाथ जिसको बोलते हैं, कि दो कार्य लिखिए कि ये किस कारणों से बनाया जाता है, ये इसके कार्य क्या होते हैं। तो पहला दिया है कॉपर सल्फेट या फिनाइल का तनु घोल गौशाला के दरवाजे पर एक चौड़ा गड्ढा करके उसमें भर देते हैं। ठीक है, इसके दो लाभ होते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट और फिनाइल, है ना, का जो तंतु घोल होता है, लिक्विड घोल होता है। ठीक है, तो गौशाला के दरवाजे जो होते हैं, तो वहाँ पे एक चौड़ा गड्ढा करके इनको भर दिया जाता है। समझ में आया? फुटबाथ क्या होगा? ठीक है, पैर डुबकी जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम उसका। ठीक है, तो एक प्रकार का गड्ढा होता है। ठीक है, और कहाँ बनाया जाता है? गौशाला के दरवाजे पे बनाया जाता है। और उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कॉपर सल्फेट या फिर फिनाइल। ठीक है, ये याद रखना है। अभी क्या लाभ है इसके, तो इस चीज़ को समझते हैं। जब पशु पशुशाला के बाहर या भीतर जाते हैं तो यह घोल उनके पैरों में लग जाता है। ठीक है, जिससे पशु का खुरपका मुंहपका रोग से बचा होता है। ठीक है, खुरपका मुंहपका मालूम है ना, जो आपके पशु होते हैं उनमें आने वाला ये रोग होता है, खुरपका और मुंहपका। मुंहपका मतलब जो उनका मुंह आ जाता है उसको बोलते हैं मुंहपका। और खुरपका मतलब जो पशुओं के पैर होते हैं, खुर उनके, है ना, वाइट कलर वाले जो होते हैं ना, काले कलर वाइट कलर वाले। ठीक है, तो उनमें जो रोग उत्पन्न हो जाता है उसको बोलते हैं खुरपका। ठीक है, आ जाने के कारण, हाँ, ये खुरपका जब रोग आता है तो पशुओं का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और मुंह पका आता है। मुंह पका जब रोग होता है तो पशु चारा खाना खाए, पशु से चारा खाया नहीं जाता है, वो चारा खाना बंद कर देता है। इस तरीके से पशु के पैरों में चिपके परजीवी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पशु के जो पैर होते हैं उसमें जो परजीवी रहेंगे, है ना, आपके जो बैक्टीरियाज होंगे, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पशु चिकित्सा में उपयोगी जीवाणुनाशक दवाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो पशु चिकित्सा के लिए, मतलब पशुओं के इलाज के लिए कौन कौन से जीवाणुनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है, तो उन दवाओं का यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, तो उपयोग में आती है कौन कौन सी दवाएं हैं वो। सबसे पहले पेनिसिलिन, है ना, तो पेनिसिलिन भी एक प्रकार की क्या होती है? जीवाणुनाशक दवा होती है, जिसका उपयोग पशु चिकित्सा में किया जाता है। टेरामाइसिन, ठीक है, पेनासिलिन याद रखना है, पेनिसिलिन, टेरामाइसिन। ठीक है, उसके बाद में ओस्नामाइसिन। ठीक है, ओस्नामाइसिन होती है, और एक होती है क्लोरोमाइसिटीन, है ना, तो क्लोरोमाइसिटीन ये भी याद रखना है। 4 जीवाणुनाशक दवाओं के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आपको इसी तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कि भाई पशु चिकित्सा में उपयोगी जीवाणुनाशक दवाओं के नाम लिखिए, या कोई 2 नाम लिखिए या कोई 4 नाम लिखिए। तो यहाँ पे 4 दिए हुए। ठीक है, तो आपको चारों याद करना है, याद रखना है मतलब। ठीक है, चारों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, बर्डिजो कैस्ट्रेटर का क्या अर्थ है? सेचक का वर्णन कीजिए। ठीक है,
तो बर्डीजो कैस्टेटर क्या होता है, तो इस चीज़ को समझेंगे। तो बर्डीजो कैस्टेटर यह एक कैंची नुमा यंत्र होता है, ठीक है, कैंची जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो बर्डीजो कैस्टेटर का मतलब क्या होता है, एक कैंची नुमा यंत्र होता है, ठीक है, जिसके द्वारा जो बैल होते हैं आपके, तो उनको कैंची लगाई जाती है, जो बछड़े होते हैं उनको कैंची लगाई जाती है, ठीक है। इसका उपयोग पशु के बधियाकरण के लिए किया जाता है, ठीक है, मतलब इसके द्वारा क्या किया जाता है, पशु को बधिया कर दिया जाता है ना, बधिकरण किया जाता है उनका, ठीक है। पशु के वर्षण में रक्त ले जाने वाली नलिका सर्पमेटिक कार्ड को दबाकर रक्त प्रवाह खत्म कर देते हैं, जिससे वर्षण निष्क्रिय हो जाता है और पशु बधिया हो जाता है, ठीक है। तो साधारण भाषा में हम कहें तो पशु की क्या कर दी जाती है, नसबंदी कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में सेचक क्या होता है, तो इस चीज़ को समझते हैं। यह तामचीनी की बनी हुई एक छोटी सी टंकी होती है, किसकी, तामचीनी की, है ना, बनी हुई एक छोटी सी टंकी होती है जिसमें कीटनाशक घोल, ठीक है, भरा होता है। इसे घाव धोने तथा सफाई करने के काम में लाया जाता है, ठीक है, समझ में आया। सेचक क्या होगा, तो तामचीनी की बनी हुई एक छोटी सी टंकी होती है जिसमें कीटनाशक घोल भरा होता है, इसे घाव धोने तथा सफाई करने के काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह एनीमा लगाने के भी काम आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका, पशु चिकित्सा में काम आने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए, ठीक है। तो पशु चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले तो 4 उपकरण, 4 या 4 से ज़्यादा होते हैं आपको पशुओं को, ठीक है, पशु चिकित्सा में जो उपयोग होते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखना है, या फिर पशु चिकित्सा में उपयोगी आने वाले किन्हीं 4 यंत्रों के नाम एवं उनके उपयोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया, उसके साथ में उपयोग भी जुड़ गया है, ठीक है। निम्नलिखित उपकरणों के उपयोग लिखे, देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने नाम दे दिए हैं, जैसे खुरेरा यंत्र है, प्रोब है, फोरसेप है, कैंची है, ठीक है, बर्डीजो कॉस्टेटर है ना। बर्डीजो कॉस्टेटर के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया, क्या होता है, यह कैंची नुमा क्या होता है, यंत्र होता है, या कैंची होती है एक प्रकार की, जिससे क्या किया जाता है, पशुओं को या फिर जो बछड़ों हैं होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बधिया कर दिया जाता है। तो ये याद रखना, ऐसी जनरल चीज़ें जो आपको, ठीक है, बार बार चैप्टर्स में या प्रश्नों में पूछी जाती है, तो आप अगर उनको याद रहेगी आपको चीज़ें वो, तो आप आसानी से अपने आंसर को बड़ा बना सकते हो, अपने उत्तर को बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं खुरेरा यंत्र की ओर, ठीक है। तो खुरेरा यंत्र, ठीक है, ग्रोम कॉम बोलते जिसको इंग्लिश में, ठीक है। यह क्या होता है, अभी देखते हैं, यह एक प्रकार का ब्रश होता है, क्या होता है, एक प्रकार का ब्रश होता है जो पशु की सफाई करता है। इसमें पशु के शरीर की मालिश होती है, ठीक है, सॉरी, इससे पशु के शरीर की मालिश होती है जिससे रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, इससे, ठीक है, पिस्सू एवं परजीवी भी दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, खुरेरा यंत्र है ना, खुरेरा नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे कि खुरेरा मतलब खुरेदना, है ना। तो खुरेदना के मतलब कैसे है, एक ब्रशनुमा होगा, ब्रश जैसा होगा, ठीक है, या ब्रश बोल सकते हैं हम जिसको पशु के शरीर के ऊपर क्या किया जाता है, ठीक है, पशु शरीर पर लगाकर उसकी सफाई की जाती है, जिससे क्या होगा, पिस्सू जो होते हैं आपके या फिर परजीवी जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले बढ़ते हैं, प्रोब, है ना। प्रोब क्या होता है, तो ये धातु का पतला यंत्र होता है, देखिए क्या होता है, प्रोब धातु का पतला यंत्र होता है, इसके द्वारा पशु के घाव की गहराई नापी जाती है, ठीक है, मतलब जहाँ घाव होता है उसमें डालकर उसको क्या की जाती है, गहराई नापते हैं तथा उसके अंदर दवा पहुँचाने के काम आता है, और उसमें दवा भी हम पहुँचा सकते हैं, किसके द्वारा, प्रोब के द्वारा, है ना। तो प्रोब समझ में आपको क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रोब समझ में लिया आगे आपको। अब देखिए अगला जो है आपको फोरसेप या धमनी चिमटी, क्या बोला जा रहा है नाम, फोरसेप या धमनी चिमटी। तो ये क्या होता है, यह स्टील की बनी हुई, ठीक है, दांतेदार, है ना, स्टील की बनी हुई दांतेदार चिमटी होती है ना। दांतेदार क्या होती है, चिमटी होती है जो ऑपरेशन के समय धमनी काटने के काम आती है, ठीक है, जिससे रक्त संचार बंद हो जाता है, ठीक है, रक्त का संचरण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक प्रकार की धमनी चिमटी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, अगला जो है आपका कैंची, है ना।
तो कैंची ये क्या होती है, यह स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है। कैंची है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है कैंची का क्या काम करते हैं हमको मालूम है। तो यह ऑपरेशन करते समय सड़े गले मांस तथा चमड़ी काटने में काम आती है, ठीक है। तो इसके द्वारा हम कैंची का क्या उपयोग है ये समझते हैं, ठीक है। तो कैंची का उपयोग यहाँ पे मुख्य रूप से काय के लिए, जो सड़े गले मांस होगा या फिर चमड़ी काटने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा कैंची का, ठीक है। बर्डिज़ो कैस्टेटर का मैंने आपको बताया यह क्या होता है, ठीक है। तो यह भी धातु का बना हुआ एक कैंचीनुमा यंत्र होता है। इसका उपयोग पशु को बधिया करने के लिए, ये तो सारी जनरल चीज़ें हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, ठीक है, इसके अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो समझ में आया आपको। तो ये अलग अलग आपके प्रश्न यंत्र दिए थे, तो आपको 4 या 5 यंत्रों को याद रखना है, ठीक है। खुरेरा यंत्र, प्रोब, फोर्सेप, कैंची और बर्डिज़ो कैस्टेटर, और प्रत्येक का क्या काम होता है, ये कैसे बनी होती है, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो है आपका, ठीक है, वो है प्रश्न बुल्क मास थन साइफन, धमनी चिमटी तथा ड्रेंचिंग बोटल्स के एक एक पंक्ति में कार्य एक एक पंक्ति में आपको लिखना है, ठीक है, क्या क्या कार्य होते हैं। तो इनके, तो सबसे पहले बुल मास्क, तो बुल मास्क जो होता है उसका क्या कार्य होता है, बैल के मुख को ढकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। काय के लिए करते हैं बुल मास्क, मास्क मालूम है आपको सभी को, ठीक है। और अभी कोरोना में तो मास्क शब्द से हम ज़्यादा अच्छी तरीके से परिचित हो गए, ठीक है। तो चलिए आपको बुल्क मास्क, तो बुल्क मास्क क्या होता है, बैल के मुख को ढकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आएगा बुल्क मास्क का, ठीक है। तो बैल के मुख को ढकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थन साइफन, ठीक है, थन साइफन क्या होता है ना, तो ये धातु का बना एक यंत्र होता है जिसमें एक खोखली नली होती है। थनैला रोग में थन में सूजन आ जाने पर थन का दूध व मवाद निकालने के काम आता है, ठीक है। तो क्या काय के लिए काम आता है पता चल गया आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। धमनी चिमटी, तो धमनी चिमटी के बारे में हमने अभी पढ़ा कि स्टील की बनी होती है, दांतेदार चिमटी होती है, ठीक है, जो ऑपरेशन के समय धमनी काटने के काम में आती है और रक्त का संचरण इससे रोका जा सकता है, ठीक है, या बंद किया जा सकता है। अगला जो है आपका ड्रेंचिंग बोटल्स है ना, तो ड्रेंचिंग बोटल्स क्या होती है, तो ये बांस या लोहे की बनी हुई है ना, देखो काय की बनी है, बांस या फिर लोहे की बनी हुई एक नली होती है जिसका एक मुंह बंद रहता है, ठीक है, एक मुंह क्या रहता है इसका बंद। पशुओं को दवा पिलाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा अधिकतर, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास गाय ढोर होते हैं, ठीक है, पशु होते हैं, तो कई बार वो बीमार पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर अगर आपने पशु चिकित्सक को बुलाया तो वो उसके साथ में है ना, उनको जो लिक्विड टाइप्स का दवा होगी तो वो देने के लिए इसका उपयोग करते हैं, डेंचिंग बोटल्स का, डेंचिंग बोटल्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। काय की बनी होती है, बांस या लोहे के दोनों द्वारा बनी होती है और एक मुंह क्या रहता है उसका ढका रहता है ना, बंद रहता है, ठीक है, और दूसरा मुंह उसके पशु के मुंह में डालकर उसको ये दवा दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है हमको कैथेटर, बुलनोज, पंच, स्पेंचुला, खरल और मुसली है ना, तथा बुल स्टफ के एक एक कार्य लिखिए, ठीक है। तो इनके हमको क्या करना है, कार्य लिखना है, ठीक है। तो ये भी यंत्र होते हैं, ठीक है, इनका क्या क्या कार्य होता है इनको देख लेते हैं। तो यह देखिए, यह रबर या धातु की बनी हुई लंबी पतली नली है। पशु का पेशाब रुक जाने पर नली डालकर उसका पेशाब निकालते हैं, ठीक है। मतलब पशु अगर पेशाब नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर डालकर है ना, पशु के शरीर में डालकर इसको क्या किया जाता है, उसका पेशाब बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो कैथेटर का उपयोग हमने समझा, कार्य हमने समझा क्या कार्य होता है, क्या करते हैं इससे, तो ठीक है। अब बुलनोज पंच है ना, तो बुलनोज पंच से क्या करते हैं, सांड को नियंत्रित करने के लिए इस यंत्र के द्वारा उसके नासारंध्र में छेद कर देते हैं तथा बुलनोज रिंग पहना देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, यंत्र होगा, और उसको किस तरीके से उपयोग में लाया अभी बताया मैंने आपको। स्पेंचुला क्या होता है, ये स्टील का एक चौड़ा चाकू होता है, क्या होता है, चौड़ा चाकू होता है। मरहम बनाते समय मरहम पट्टिका पर घोटने के काम आता है,
ठीक है, मतलब एक प्रकार का जिस चाकू से हम, ठीक है, बटर पर, ठीक है, ब्रेड पर बटर मक्खन कैसे लगाते हैं, ठीक है, तो कुछ उस तरीके का ही होता है ना, चाकू से इस, ठीक है। बुल स्टफ है ना, बुल स्टफ क्या होता है, इसका उपयोग सांड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है ना। बुल स्टफ का उपयोग क्या करते हैं, सांड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। खरल और मूसली, तो खरल और मूसली क्या होता है, तो इसका उपयोग मुख्यतः दवाओं को पीसकर पाउडर या पेस्ट बनाने में किया जाता है, ठीक है। खरल और मूसली है ना, तो मूसली, खरल और मूसली मतलब क्या है, जैसे हम साधारण भाषा में है ना खलबत्ता बोलते नहीं क्या, ठीक है, तो उस तरीके का रहता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई वस्तु को पीसते हैं, बारीक करते हैं, ठीक है। चलो अभी तो हम मिक्सर वाले ज़माने में हैं, बट पहले ऐसा होता था, ठीक है। तो खरल और मूसली जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्न औषधियों के उपयोग लिखिए। तो निम्न औषधियों के कौन कौन से उपयोग है, जैसे हिंग है और सोंठ, ठीक है। तो हिंग का क्या उपयोग है, यह फेरुला एसाफोइटिका पौधे के तने व जड़ पर चीरा लगाकर गोंद के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह उत्तेजक, एंटीसेप्टिक तथा डिओडोरेंट है, ठीक है। यह कॉर्मिनेटिव नेगेटिव तथा एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से हिंग का उपयोग बताया गया है और किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं ये भी बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। सोंठ क्या होती है, यह अदरक की सूखी अवस्था है, ठीक है। सोंठ को क्या बोलते हैं हम, अदरक अगर सूख जाता है, आपका गीला अदरक सूखता है तो वो कौन सी अवस्था में चले जाता है, ठीक है, सोंठ में चले जाता है, ठीक है। पशु की भूख बढ़ाने के लिए तथा ब्याने के बाद गर्भाशय की सफाई के लिए दी जाती है ना, तो ब्याने मतलब आपका शिशु जन्म होने के बाद में इसको दी जाती है गर्भ की सफाई करने के लिए, ठीक है। तो हमने आज कुछ बेसिक क्वेश्चनों को जाना इस अध्याय के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैंने उनका उच्चारण किया, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।